नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। करेंट अफेयर की रिवीजन सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसी को बोल सकते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसी को शॉर्टकट में SHCS भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके संचालन की, इसका संचालन किसके माध्यम से किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा उद्देश्य, उसके बाद वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेटा अपडेट किया गया है उसे भी कवर करेंगे। और फाइनली यहाँ पे कुछ प्रमुख तथ्यों की भी बात कर लें हम लोग, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती ही होती है। तो चलिए बारी बारी से इन्हीं चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बात करें यहाँ पे संचालन की, तो यह किसके द्वारा यहाँ पे क्रियान्वित किया जाता है। तो इसकी जो नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी कृषि संबंधी गतिविधियों से, ठीक है, एक ही एजेंसी यहाँ पे मुख्यतः आपको कार्य करते हुए नजर आएगी। लगभग कुछ दिनों से मैं बार बार उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। इस नोडल एजेंसी का नाम है यहाँ पे, या फिर आप मिनिस्ट्री कह सकते हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पे एक क्रियान्वित करने वाली भी एजेंसी होगी, यहाँ पे क्रियान्वित करने वाली एजेंसी। इस क्रियान्वित करने वाली एजेंसी का पूरा यहाँ पे नाम है कृषि और सहकारिता विभाग। इसमें दो एजेंसियां हैं, कृषि और सहकारिता विभाग। इसके साथ साथ पूरे जो राज्यों का जो कृषि जो विभाग होगा वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। राज्यों की कृषि विभाग, राज्यों की कृषि विभाग पूरा का पूरा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका जो प्रारंभ हुआ था, कब यहाँ पे शुरुआत हुआ था, तो प्रारंभ इसका हुआ था 19 फरवरी 2015 को, 19 फरवरी 2015 को। और यह कहाँ से किया गया था? राजस्थान से, राजस्थान के, ठीक है, एक जिला का नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्री गंगानगर जिला के सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ में। और इसका जो थीम है, थीम को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थीम स्वस्थ धारा, स्वस्थ धारा खेत धारा, स्वस्थ धारा खेत धारा। स्वस्थ धारा खेत धारा, इस थीम को आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं से भी एग्जाम यहाँ पे अटैक कर सकता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? अब नाम से ही जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नाम से ही, कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है यहाँ पे, अर्थात मृदा को स्वस्थ करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भी मृदा में पोषक तत्वों की कमी है, जो भी मृदा में पोषक तत्वों की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है, वैसे मृदा को आइडेंटिफाई किया जाएगा, पहचान किया जाएगा। और उसके लिए जो भी यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स की, जो भी पोषक तत्वों की ज़रूरत है, यहाँ पे वैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता यहाँ पे कराई जाएगी, उपलब्धता कराई जाएगी। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को करने के लिए आपको थोड़ा कुछ विशेष चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जैसे सपोज़ करें कि गांव में अगर किसी भी किसान की खेत की मिट्टी में हमें जांच करना है कि उसमें किन किन पोषक तत्वों की यहाँ पे कमी है, तो उसके लिए प्राइमरी जो चीज़ है यहाँ पे कि उसको यहाँ पे लैब में ले जाना है, ध्यान रखिएगा, लैब में ले जाना है। और ये यहाँ पे कार्य किया जाता है, जो सैंपल का जो कार्य किया जाता है, सैंपल का यहाँ पे कार्य किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, मोबाइल जांच केंद्र के माध्यम से, मोबाइल जांच
केंद्र के माध्यम से इसमें किया जाता है। और पूरा का पूरा इसमें जो भी यहाँ पे स्टाफ होते हैं, चाहे जिला लेवल के चाहे वो प्रखंड लेवल के, तो इन्हीं स्टाफों से कांटेक्ट करके अपने मृदा की, ठीक है, आप जांच पूरी तरीके से इसमें करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि जो मोबाइल जो जांच केंद्र है यहाँ पे अगर लैब में भेजा जाए, तो भारत में लैबों की संख्या इतनी अधिक नहीं है और इसके लिए बहुत अधिक मतलब होता है ना कि एक रॉकेट साइंस वाला जो यहाँ पे ज्ञान भी यहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट मृदा परीक्षण के लिए किसानों को यहाँ पे, ठीक है, लैब खोलने का भी यहाँ पे सलाह दे रही है। जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि अगर जिसकी भी उम्र, जो भी किसान है यहाँ पे 40 साल की उम्र तक के जो भी यहाँ पे किसान हैं, वो यहाँ पे अपना लैब यहाँ पे खोल सकता है। वो अपना लैब खोल सकता है, मृदा परीक्षण कर सकता है, अपने मिट्टियों की भी यहाँ पे जांच कर सकता है। और गवर्नमेंट इसके लिए लगभग, ठीक है, 5 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा, 5 लाख रुपए मतलब लैब खोलने में लगता है। 5 लाख में इसमें स्टेट और सेंटर इसमें टोटल जो सब्सिडी जो देगी 75% के आसपास सब्सिडी भी देगी। अब यहाँ पे आप लोग लग रहा होगा कि भाई किसान यहाँ पे मृदा परीक्षण कैसे करेगा, कैसे यहाँ पे लैब खोलेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसानों को आगे आना होगा, इस लैब को खोलने में जो मदद करेंगे, अर्थात जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा तो किया ही किया जाएगा, लेकिन जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी संबंधित जो यहाँ पे गतिविधियाँ होगी, यहाँ पे जो भी यहाँ पे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भी यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इससे संबंधित जो भी लोग हैं, ठीक है, वो इस पे यहाँ पे हेल्प करेंगे। चाहे हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर की बात कर लें, इंडियन एग्रीकल्चर, ICAR वगैरह, ठीक है, जो अच्छी अच्छी यहाँ पे कॉलेजें हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो भी यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए जो भी कॉलेज चलाई जा रही है, तो वैसे स्टूडेंट के द्वारा भी यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे वे लोग बताएंगे कि किस प्रकार से मृदा परीक्षण यहाँ पे किया जाता है। तो इसे आप लोग यहाँ पे ध्यान जरूर रखिएगा। अब यहाँ पे जब मृदा परीक्षण हो जाएगी, जब मृदा यहाँ पे परीक्षण हो जाएगी, तो एकदम ध्यान से देखते चलिए, जब मृदा परीक्षण हो जाएगी तो मृदा का पूरा समझ रहे ना, पोस्टमार्टम तो हो ही जाएगा। अब उसमें पता लग जाएगा कि उनमें किन किन न्यूट्रिएंट्स की अधिकता है, किन किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब इसी के लिए यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे जारी किया जाता है। रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे जारी किया जाता है साल में 2 बार रिपोर्ट कार्ड। इसी रिपोर्ट कार्ड को बोला जाता है SHC, सॉइल हेल्थ कार्ड यहाँ पे जारी किया जाता है। और अब ये जारी करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब ये जारी होगा तो यहाँ पे पूरी तरीके से मृदा की पहचान के लिए यहाँ पे सुधार हो जाएगा। मृदा की पहचान के लिए यहाँ पे सुधार हो जाएगा। अब समझ रहे हैं, यहाँ पे अब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं आसानी से देना यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई समस्या यहाँ पे नहीं हो पाएगी। और इससे मृदा का पूरी तरीके से आकलन भी हो पाएगा, मृदा का पूरी तरीके से यहाँ पे आकलन भी हो पाएगा। अब यहाँ पे आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में आखिर इसका सिचुएशन क्या है। वर्तमान स्थिति तो देखिए बहुत पुरानी स्कीम है, लगभग 2015 से इसको ठीक है, हाँ, मतलब 2015 के आसपास से जो राजस्थान से इसको चलाया जा रहा है। अभी तक करेंट सिचुएशन तक देखेंगे तो कुछ इसमें हम लोग डेटा की यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि अभी तक SHC सॉइल हेल्थ कार्ड अभी केंद्र सरकार के द्वारा टोटल अगर देखा जाए तो 23 करोड़ से अधिक यहाँ पे रिपोर्ट जारी किया जा चुका है। 23 करोड़ से अधिक रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया जा चुका है, जिसमें प्रथम चरण में जो ये चरण है 2015 से 17 चूँकि इनिशियल स्टेज यहीं से यहाँ पे शुरुआत किया गया था। इस समय जो टोटल SHC यहाँ पे जारी किया गया था 10.7 करोड़। उसके बाद इसका द्वितीय चरण यहाँ पे शुरू होता है। इसका द्वितीय चरण यहाँ पे शुरू होता है 2017 से 19 और इसमें टोटल यहाँ पे जारी किया गया 11.69 करोड़। अब देखेंगे तो इसी
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ पे चलाया गया। ध्यान रखिएगा, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया गया, जिसका नाम है आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना। और इसके तहत यहाँ पे और भी बड़ी मात्रा में सॉइल हेल्थ कार्ड यहाँ पे जारी किया गया। लगभग इसमें देखेंगे तो 19.65 लाख, 19.6 लाख यहाँ पे। तो टोटल जो अब यहाँ पे रिलीज कितना गया, 23 करोड़। इसमें हमने पता लगा लिया कि किस किस समय कितना कितना अभी तक यहाँ पे जारी किया गया है। अब यहाँ पे जो देखिए गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है, ठीक है, कि जितना अधिक मात्रा में हो सके लैब की संख्या में बढ़ावा देने के लिए, लैब की संख्या को यहाँ पे इंक्रीज करने में और इसके लिए अभी टोटल जो लैब की यहाँ पे मंजूरी भी दे दी गई है 11,531 लैब को अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी यहाँ पे दे दी गई है। कितना लैब यहाँ पे खोला जाएगा मृदा परीक्षण के लिए। अब इसमें से लगभग बहुत ही कम है, ठीक है, 829 के आसपास जो लैब है यहाँ पे कार्य भी कर रही है। हाँ, लेकिन ये जो कार्य कर रही है इसमें मृदा क्षमता का जो यहाँ पे परीक्षण हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसका विकास किया गया है। अर्थात यहाँ पे क्वांटिटी पे अधिक बल दिया गया है। जैसे कि पहले के अगर डेटा पे हम लोग नज़र डालें तो पहले 1 करोड़ 78 लाख के आसपास ही मृदा परीक्षण हो पाता था। लेकिन अभी वर्तमान में 3 करोड़ से ऊपर, 3 करोड़, ठीक है, 33 लाख के आसपास ये मृदा परीक्षण अभी कंटिन्यू रूप से हो रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बजट में भी यहाँ पे आवंटन किया हुआ है। बजट में अभी वर्तमान में टोटल 750 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा, टोटल 750 करोड़ रुपए बजट का इसके लिए आवंटन किया गया है। और अभी इसका रिपोर्ट भी कुछ पॉजिटिव वे में मिल रहा है। जैसे कि एनपीसी के द्वारा, एनपीसी इसका मतलब क्या होता है, तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा हाल ही में जो एक रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि अब पहले से जो किसानों में एक जन जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है और किसान जो है यहाँ पे रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर रहे हैं, इसमें कमी दिखा रहा है कि 8 से 10% तक रासायनिक खादों में यहाँ पे कमी आई है। और इसके वजह से उत्पाद में भी लगभग यहाँ पे 5 से 6% की यहाँ पे वृद्धि हुई है, 5 से 6% की यहाँ पे वृद्धि भी हुई है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों की जिसकी एग्जाम में आने की संभावना अधिक होती है। प्रमुख तथ्यों की पूरा इसको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है केंद्र प्रायोजित योजना। अब देखिए केंद्र यहाँ पे जब चलाएगी तो पूरा का पूरा कोशिश करती है कि स्टेट हो गया या फिर यूनियन टेरिटरी हो गया, सारे ही जगहों पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करती है। और अभी टोटल ये 32 राज्य और यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे इसको ठीक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब इसके परीक्षण के लिए थोड़ा इसे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से इसका परीक्षण किया जा रहा है। इसके परीक्षण के लिए 4 श्रेणियों में यहाँ पे बांटा गया है और इसके लिए 12 मापदंड तैयार किया गया है। 12 मापदंड। अब ये क्या क्या है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक है। तो 4 श्रेणियों में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बृहद पोषक तत्वों की, जो कि भारत के मिट्टियों में अच्छी खासी मात्रा में मौजूद ही होता है। आप लोग पता भी होगा एनपीके जो रेशियो होता है, ठीक है, 4:1 का रेशियो होता है। और भारत में देखेंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा इसे ही यहाँ पे अधिक होती है भारत के मिट्टियों में। लेकिन किसानों के द्वारा देखिए जन जागरूकता के अभाव में यहाँ पे नाइट्रोजन का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का बड़ी मात्रा में उपयोग करने से ये जो नाइट्रोजन है धीरे धीरे, ठीक है, जल में जाके, ठीक है, मिल जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, जिसमें जल में देखिए जल में
नाइट्रेट की मात्रा यहाँ पे अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से जल दूषित हो जाता है और पर्यावरण भी पूरी तरीके से प्रदूषित होता है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे रोकने की हर हाल में कोशिश करना है। 4-2-1 ध्यान रखिएगा, 4-2-1। उसके बाद से दूसरा जो श्रेणी है इसका सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व, अब इसमें किसको किसको शामिल किया गया है, जैसे कि इसमें जिंक है, फेरस है, कॉपर है, मैग्नीज है, Mn मैग्नीज, और लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा बोरॉन ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, बोरॉन ऑक्साइड को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा गौण पोषक तत्व के रूप में सल्फर को शामिल किया गया है। गौण पोषक तत्व के रूप में सल्फर को शामिल किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जैविक कार्बन को लेके, जैविक कार्बन को लेके। और जैविक कार्बन में देखेंगे तो कुछ जैसे कि यहाँ पे पीएच वैल्यू को हर हाल में बैलेंस करना है। पीएच वैल्यू देखिए यहाँ पे जनरली अगर देखा जाए मिट्टियों में तो 3.5 से लेके 10 के बीच यहाँ पे होना चाहिए। और एक जो आइडियल जो वैल्यू होता है किसी भी मृदा में, पीएच वैल्यू का आइडियल जो कंडीशन होता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये लगभग 6.2 से लेके 6.8 तक यहाँ पे होता है। इसके अलावा यहाँ पे ईसी अर्थात यहाँ पे, ठीक है, जो एलिमेंट ऑफ कार्बन का बैलेंस करना है, एलिमेंट कार्बन का बैलेंस करना है। उसी तरीके से यहाँ पे ओसी अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैलेंस करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैलेंस करना है। तो कुल मिला के यही था पूरा, ठीक है, मृदा परीक्षण के लिए 4 श्रेणियाँ और 12 मापदंड। अब ये 12 मापदंड कैसे आपको दिखाई देगा, जैसे कि 3 यहाँ पे हो गया, 3A हो गया। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे 5A हो गया, 5 3 8, और एक यहाँ पे 9, एक ये हो गया। और यहाँ पे दिखाई देगा पीएच, ईसी और ओसी, ठीक है, यहाँ पे 3A दिखाई देगा। तो टोटल हो जाएगा 5 3 8 3 11 1 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यही था कंप्लीट पूरा का पूरा सॉइल हेल्थ, ठीक है, स्कीम के बारे में। यहाँ से अब कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड आप लोग अपना फीडबैक देते रहिए, फीडबैक अपना आप लोग देते रहे, क्योंकि देखिए लिखाने से क्या होता है कि एट ए टाइम आपकी मेमोरी में वो चीज़ें यहाँ पर स्टोर हो जाती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा आगे से कि जितना हो सके, अब मैं अपने पढ़ाने का पैटर्न को भी यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कि हर जो चीज़ है आपको लिखा के उसको आप जो भी ज़रूरत लगता है आप क्लास में यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी पढ़ाई का जो प्रक्रिया होगा यही होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।